मैं इतना बीमार था यार, मरते मरते बचा हूँ, मेरी इयादत करने नहीं आए, तो मुझसे पूछने नहीं आए कितना बीमार था मैं यार। कम से कम मुझे पूछने तो आते। अच्छा आप दूर रहते हो तो कॉल ही कर लेता बंदा, यार आपके पास मोबाइल तो होगा, व्हाट्सअप कर देते मुझे, मुझसे पूछ तो लेते यार भाई जिंदा है कि मर गया है। बंदा खैर खैरियत मालूम कर लेता है कि इतने दिनों से ऑनलाइन नहीं है, बात नहीं हो रही, राब्ता नहीं हो रहा, तो कोई तो वजह होगी कि बंदा राब्ते में नहीं आ रहा। तो बंदा तबीयत ही पूछ ले यार, ज़रा सी तबीयत पूछने की तौफीक नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा हम जिंदा हैं कि मर गए हैं। ये जुमले हम सुना करते हैं, और ये वो लोग होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि जब ये बीमार हो जाएं तो पूरा शहर ही इनकी इयादत करे। जो उस शहर में रहता है वो इनके घर आए और इनसे इयादत करे, इनके बारे में पूछे, इनकी बीमारी के बारे में तफसीलात इनसे जाने। और जो शहर से बाहर रहता है, दूर कहीं रहता है, तो उस पर लाजिम है कि वो इनको फ़ोन कॉल करे। फ़ोन कॉल नहीं कर सकता तो कम से कम एक व्हाट्सएप ही छोड़ दे कि भाई आप कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी। तो ये एक मुतालबा होता है इन लोगों का कि मुझसे पूछा जाए कि मेरी तबीयत कैसी है। तो इस तरह के कैटेगरी के लोग ये चाहते हैं कि जब ये बीमार पड़े तो हमारी इयादत की जाए। इनका बीमार पड़ना ये माशरे के उन अफराद पर जिनसे इनका ताल्लुक़ होता है उन पर एक मुसीबत बनकर नाजिल होता है कि हज़रत बीमार हो गए हैं, और अब सब पर लाजिम है, पूरे शहर पर लाजिम है, पूरे मुल्क पर लाजिम है कि इनकी तबीयत के बारे में इनसे पूछे, इनसे मालूमात करे कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है आपको। तो ये इनका मुतालबा होता है। तो इस तरह मुतालबा नहीं करना चाहिए। इस तरह के लोग लोगों के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। जब ये बीमार हो जाते हैं तो सेहतमंदों के लिए गोया कि एक मुसीबत का सामान बनकर ये ज़ाहिर होते हैं, और जो सेहतमंद लोग होते हैं इनकी वजह से परेशान होते हैं, एक ज़हनी अज़ियत का शिकार होते हैं कि अब ये बीमार हो गए, और अगर इनसे नहीं आप पूछा आपने तो ये सेहतमंद होने के बाद फिर जो इनका लेक्चर आपको मिलने वाला है वो वाकई नाकाबिले बर्दाश्त होगा। तो अगर मुझ में ये आदत है तो मुझे ये निकालनी चाहिए, और अगर आप में ये आदत है तो ये आपको निकालनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये सिलसिला इसी बारे में है कि वो बात जो लोग आपसे नहीं कह पाते, या वो बातें जो लोग मुझसे नहीं कह पाते, कम से कम इस वीडियो के तवज्जुद से, इस वीडियो के ज़रिए वो बात हम तक पहुंच जाए और हम अपनी इस नामुनासिब आदत को निकालें। और जहाँ तक इयादत का ताल्लुक है, बीमार पुरसी का ताल्लुक है, ये तो हमें करनी चाहिए। अब मेरा जो मौजू है, मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है वो ये है कि हमें मुतालबा नहीं करना चाहिए कि सब मेरी इयादत को आएँ। हाँ, जहाँ तक मरीज़ की इयादत की बात है तो उसकी फ़ज़ीलत से इनकार नहीं है, इयादत करनी चाहिए, हमें पूछना चाहिए। जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, अगर वो बीमार हैं तो हमें उनसे पूछना चाहिए कि आपकी तबीयत कैसी है, और मुमकिन हो तो उनके घर जाकर उनकी आदत करनी चाहिए। ये वाकई बहुत अच्छी बात है, और इसके बड़े फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाता है तो आसमान से एक पुकारने वाला ये पुकारता है, खुश हो जा कि तेरा ये चलना मुबारक है और तूने जन्नत में अपना ठिकाना बना लिया। तो किस कदर बाबरकत काम है ये मरीज़ की इयादत करना, मरीज़ से पूछना। लेकिन बात मैं फिर वही करूँगा कि हमें ये डिमांड नहीं करनी चाहिए कि सब मेरी इयादत करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।